समांतर श्रेणी के अगले वीडियो में हम आज देखेंगे समांतर माध्य। तो यदि कोई तीन पद समांतर श्रेणी में है तो उसके जो बीच वाला पद होता है उसे हम समांतर माध्य करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी इस प्रकार तीन पद ले रहे हैं और ये तीनों पद जो है समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे बीच में कैपिटल ए लेने का मतलब ये है समांतर माध्य का जो इंग्लिश नाम होता है अरिथमेटिक मीन, तो इसका जो पहला लेटर ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इसके क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे सर्वांतर कहते हैं। तो देखिए ये दूसरा पद ऋण पहला पद और इसी क्रम में यदि हम तीसरा पद ऋण दूसरा पद करें तब भी ये बराबर होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी का डेफिनेशन ही कहता है कि क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को हम समांतर यदि समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए ये बराबर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो मध्य वाला मान है कैपिटल ए, इसी को हम समांतर माध्य कह रहे हैं, तो इसका मान निकालना चाहेंगे। तो कैपिटल ए को लेफ्ट साइड यदि हम पक्षांतर करते हैं तो देखिए स्मॉल ए ये आपका पक्षांतर कर दिए तो ये कैपिटल ए इस प्रकार हो गया और स्मॉल ए को दाएं तरफ ले गए तो ये आपका प्लस ए और ये प्लस बी, ए और ए जुड़ के हो जाएगा आपका 2a, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस प्रकार यदि हम ए का मान निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से दिए गए पदों का हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। उन दोनों पदों को जोड़कर 2 से यदि हम डिवाइड कर दें तो हमको समांतर माध्य मिल जाएगा। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कि 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चूंकि फार्मूला हम देख चुके हैं यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला का मान रखेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम इसको तुलना करें तो ये आपका a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर दें तो समांतर माध्य हमको आसानी से मिल जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 2, तो इस प्रकार 0। तो इन दोनों मानों का 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समांतर माध्य की इसी कड़ी में एक और प्रश्न हम देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य यदि 7 तथा उनका गुणनफल 45 हो तब वह संख्या हमको ज्ञात करना है। हमको समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल को देखते हैं। तो चूंकि वो दो संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो मान लेते हैं कि माना वे दो संख्याएं a तथा b है। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे हल करना है। तो प्रश्नानुसार देखिए कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, इनका जो समांतर माध्य है वो कितना है, 7 है। तो समांतर माध्य का हम जस्ट अभी फार्मूला देखें कि a प्लस बी बाई 2 दिस इज इक्वल टू 7। ए और बी का यदि हम समांतर माध्य का फार्मूला लिखें तो ये a प्लस बी बाई 2 द्वारा हम इसको प्रदर्शित करेंगे और ये मान हमको कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहीं से यदि हम इसको त्रियक गुणा करते हैं देखिए तो a प्लस बी बराबर 2 का यदि 7 के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 ऋण a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b का मान हम a के रूप में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। पुनः देखिए पुनः प्रश्न कहता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दिया है, 45 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी दिस इज इक्वल टू 45। अब देखिए ये आपका हो गया a और इंटू में b का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख देते हैं, 14 ऋण a, तो हो जाएगा 14 ऋण a बराबर 45। तो यदि हम a का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 14a माइनस में a इंटू ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 45। यदि हम इसको आगे हल करते हैं तो देखिए हमको एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा और पूरे बाएं के सभी वैल्यू को हम दाएं तरफ ले जाते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड हमारा 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर, प्लस 14a पक्षांतर करेंगे तो माइनस 14a और इस प्रकार दाएं तरफ पहले से हमारे पास 45 है। तो देखिए ये एक वर्ग समीकरण को निरूपित करता है और इसको लिखने का ढंग थोड़ा सा हम बदल देते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 14a प्लस 45 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो वर्ग समीकरण है आप चाहें तो श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो मध्य पद को तोड़कर यदि हम गुणनखंड करते हैं तो दो संख्याएं हमको ऐसा चयन करना है जिसको जोड़ने पे -14 आए और उसी को गुणा करें तो कितना मिलना चाहिए, 45। और a स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 45 से कम 45। तो वो जो संख्या होगा देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी बराबर, देखिए वो संख्या क्या क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपका -9 -5। देखिए 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14, दोनों में ऋण है इसलिए -14। इस प्रकार 9 5 6 45 भी हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम मध्य पद को तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा a² -9a -5a + 45 दिस इज इक्वल टू 0। जब भी आप मध्य पद को तोड़ते हैं तो एक बार उसको पुनः हल करके देख लेंगे कि हमको उसका पिछला स्टेप मिल रहा है कि नहीं। देखिए 9 5 14। तो अब हम यहाँ से 2 की जोड़ी बना देते हैं ताकि हम उभय निष्ठ निकाल सकें। तो देखिए दोनों में a कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा a माइनस, यहाँ से निकालने पे ये हो गया 9। इन दोनों में पुनः कॉमन आ रहा है -5। ध्यान देंगे जब भी हम माइनस गुणा करते हैं किसी पद में या फिर माइनस हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो हमेशा सामने वाले पदों का चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम -5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा +a, और यहाँ से हम -5 निकाल रहे हैं तो ये आपका देखिए 9 5 6 45, तो यहाँ पे -9 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे दोनों में a-9 कॉमन बचा हुआ है। तो इन दोनों से पुनः हम a-9 यदि हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचने वाला है a और ये -5 दिस इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार देखिए दो पदों का हमने गुणनफल इक्वल टू 0 मिला हुआ है, तो ये अलग अलग 0 होंगे इस प्रकार। तो a-9 दिस इज इक्वल टू 0 या फिर a-5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यदि हम इसको a के लिए हल करते हैं तो a बराबर हमको मिल जाएगा 9 और यहाँ पे a बराबर हमको मिल जाएगा 5। अब चूंकि हमको a का 2 मान मिला है, हमको b का भी मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस a का मान 9 एक बार और a का मान 5 एक बार कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो b का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखिए b का मान क्या मिलने वाला है, यदि हम a का मान 9 रखते हैं तो b का मान देखिए 14 ऋण a का मान हम 9 रखेंगे तो ये मिल गया हमको 5, और यदि हम a का मान 5 रखते हैं तो पुनः b का मान देखिए क्या मिलता है, 14 ऋण 5 दिस इज इक्वल टू 9। तो इस प्रकार a के 9 के लिए हमको 5 मिलता है और a का मान 5 के लिए हमको b का मान 9 मिलता है। तो इस प्रकार फाइनली a के 2 मान मिला हमको 9 और 5। तो वो जो दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, वो दो संख्या क्या क्या होंगे, वो संख्याएं होंगे 9 और 5। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो हल है वो है 9 and